मैं हालांकि इस बात का जाती तौर पर बिलीवर तो नहीं हूँ, हम्म। लेकिन दुनिया इस बात पे बिलीव करती है। उर्दू में कहते हैं मकाफात अमल, इंग्लिश में हम्म। कहते हैं कर्मा। ठीक हम्म। है, कहते हैं कि कर्मा जो है कर्मा ना वैसे वो एग्जिस्ट संस्कृत में करता कहते है। हैं। अब पता नहीं, इंग्लिश में भी कर्मा ही लिखा होता है मुझे, अब हाँ, मेरी वो अंग्रेजी भी एक्चुअली थोड़ी वो कमजोरी है। निकला निकला है, वो एक्चुअली संस्कृत से निकला है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्मफल सिद्धांत। हाँ, अच्छे कर्मा कर्मों का किसको अच्छा बोल, फल और बुरे कर्मों का बुरा बुरे फल। कर्मों का बुरा फल, ये वैदिक सिद्धांत है कि जो हमारे जो कर्म फल होते हैं उसके अनुसार ही हमें मिलता है, इसी जीवन में ही मिल जाता है। ना, तो मैं वही बात करने लगा था कि अगर हम ना ये हुसैन के साथ मजलूमियत वाली और वो जो क्या कहते हैं फीलिंग्स अटैच हैं उसके साथ, और जो अकीदत है उसको हम्म। साइड पर रखें ना, तो आपको ये नजर आएगा तो कि ये हो सकता है कि इमाम हम्म। हुसैन को उस जुल्म की भी कीमत चुकाना पड़ी हो जो इमाम हुसैन के बाप अली ने और हम्म। इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद ने जो लोगों पर किए हैं। जी। हकीकत यही है कि जो मजलूम होता है, मजलूम कभी तलवार नहीं उठाता। नहीं हुसैन उठाता कभी है। मजलूम था ही नहीं। जी। और जुल्म की तारीफ बदल कर जबरदस्ती मजलूम साबित करना ना बहुत आसान होता है। जी। 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 अगर सिंपैथी देखो गेम होता है। असूल सेट कर दिया था ना, असूल सेट कर हम्म। दिया था मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कि काफिरों के साथ या बगावत करने वालों के साथ कैसे डील करना है। यस। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में असूल बना दिया, अगर इन असूलों को सामने रखें तो हुसैन पर कोई जुल्म नहीं हुआ। क्योंकि जी। 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 मैंने एक मैंने पता नहीं कहीं बोला था कि बनु कुरैजा जो कबीला था यहूदियों का, मोहम्मद ने हम्म। एक झटके में 600 लोग मार डाले थे। हम्म। इधर करबला में तो सिर्फ 72 मरे थे। हम्म। तो फिर किस जी। बात का कि मजलूम बनाया जा रहा है। होता हम्म। यह है कि भैया ये ना चूरन बन जाते हैं, चूरन। जी। और वो चूरन बिकते बहुत हैं, और ख़ास तौर पे हम्म। जो ये जो इस्लामी चूरन है ना, इस्लाम में जो जुल्म जाती ये वो इस तरह के जो चूरन है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बिकने लग जाते हैं। जी। जी। आपके जी। जी। पास, और फिर तू देखना यार, आप 72 लोग आपके साथ हैं, यजीद के पास हम्म। जो है वो सारे मुसलमान उसकी साइड पे खड़े हैं, उसकी फौज हम्म। में 4-5 हजार लोग हैं, बल्कि हम्म। शायद इससे ज्यादा भी होंगे। अब ये क्या सोच हम्म। के जा रहा था कि वो जो हम्म। फरिश्ते थे वो आएंगे। हम्म। आए फरिश्ते? नहीं जी। आए ना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फरिश्ता तो कुछ थे ही नहीं। नाना तो बहुत बड़ा हम्म। झूठा मक्कार आदमी था। हम्म। उसको लगा होगा कि भाई मैं 72 जा रहा हूँ और कोई 1000-2000 फरिश्ते भी उतर आएंगे और मैं करबला की जंग जो है वो जीत जाऊंगा, और फिर ये जी। अमीर खिलाफत जो है वो मेरे मेरे हाथ में आ जाएगी। ना जी। जी। फरिश्ते जी। आए और ना मुसलमान आए, मुसलमान भी यजीद की बिल्कुल। साइड पे खड़े हुए। जंग हुई। बिल्कुल। अब वो उस जंग की डिटेल्स जो है ना वो इतनी, वो जिस तरह फिल्म की स्टोरी नहीं होती, खींच खींच के फलाने ने घोड़े पे इतना मारा, घोड़े पे इतने हम्म। जख्म लगे, फिर उसको ये, भाई एक, आप यहाँ पे चोलिस्तान में आपके जो है कुछ हो जाता है, ये राजस्थान वाली साइड पे। हम्म। अब मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में भी हम सही से हिस्ट्री नहीं बता सकते कि क्या होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। जब बिल्कुल। उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे तो इन हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा कि कौन से घोड़े पे हुसैन था, कौन से घोड़े पे हाँ। अब्बास था। अब्बास हम्म। वो था जिसने वो झंडा उठाया हुआ था, काला झंडा जो लगा होता है ना ट्राई कलर का हम्म। ईंटों के घर हम्म। पे, उसको कहते हम्म। हैं अब्बास का अलम कहते हैं। वो उसने अलम उठाया हुआ था, अलम झंडे को कहते हैं। वो हम्म। पानी लेने के लिए निकला, फिर उसकी कमर पे तीर, मतलब पूरी फिल्मी स्टोरी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम्म। कि किसी ठीक ठाक फिल्मी राइटर ने ना वो बैठ के जो है वो पूरी फिल्म की स्टोरी जो है ना वो घड़ी है। तो हम्म। यही था। और इस बारे में अब होता क्या है, मैंने अभी जो जी। बातें की है ना, मैंने कोई हम्म। बातें अपनी तरफ से नहीं की, मैंने सारी आपको इस्लामी तरीके से उठा के दिखाई हैं। हम्म। लेकिन हमारे प्यारे मुसलमान जो हैं ये अपनी तारीख हम्म। पढ़ते ही नहीं है। जाके अपनी हम्म। तारीख पढ़ें तो सही ना यार। जी। आपकी अपनी तारीख में क्या लिखा हुआ है? हम्म। फिर अपनी तारीख को सामने रख के थोड़े से सवाल खुद से कर लें, आपको जवाब मिल जाएंगे झूठ के बिल्कुल। पलंदे जो आपने फैलाए हुए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बस ये था। कुछ आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, इसमें मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो इसके लिए मातम मनाया जाता है, और वो मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये मातम इसलिए होता है कि या हुसैन, हम उस टाइम कहाँ थे जब तुम्हारे ऊपर ये युद्ध हो रहा था,
हम उस टाइम पर कहाँ थे, नहीं तो हम भी आते, हम तुम्हारी जान बचा लेते। तो बस मैं यही कह रहा था, मैंने कहा अब तो हो तुम, अगर तुम उनका वंशज अपने आप को मानते हो तो यजीद के वंशज भी आज भी हैं, जिन्होंने उनको मारा था उनके वंशज भी हैं। अगर तुम अपने ऊपर ये सब चाकू छुरी चला रहे हो और मानते हो कि हम उनके वंशज होने के नाते इन सब कामों को करें, तो उनके वंशज भी खड़े हैं, उनको अभी भी हैं, वो तो आमने सामने है तुम्हारे। अब कर लो जो करना है, अगर वंशजों कुरान की की बात लेके चलनी है। सॉरी मैं आपको काट काट आपकी बात हम्म। काटी है। मैं यहाँ पर कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हम्म। उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है, अख्तियार हम्म। हासिल है, वो जो चाहे कर सकता है। हम्म। अगर अल्लाह को मोहम्मद के ख़ानदान की, मोहम्मद के नवासे की इतनी फ़िक्र थी, तो अल्लाह ने जी। खुद क्यों नहीं बचाया था उसे? और यस, फिर दूसरी सबसे बड़ी सवाल बात ये वही। है कि मुसलमानों का ये अकीदा है, मुसलमानों का ये हम्म। बिलीव है कि जो हम्म। होता है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक परिंदा ऐसे उड़ भी नहीं सकता। तो यस। अल्लाह की मर्जी अगर हुसैन को मरवाना था, तो तुम लोग अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मातम क्यों कर रहे हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ये ने बहुत मार बड़ी दिया ना बात है। यार, अल्लाह की मर्जी थी, तो अल्लाह की मर्जी है हम्म। तो कबूल करो। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मातम क्यों करते हो? यस यस, ये भी बहुत अगर बड़ा कुछ प्रश्न है। पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो कहते हो ना कि यार हम नहीं थे। हम हाँ। नहीं थे तो अल्लाह तो था ना उस टाइम, जी जी वो जी। बचा लेता, उसने मरने जी। दिया। होता क्या है, मैंने ताकत का खेल था, और ताकत के हम्म। खेल में जीत, बेवकूफी और मौत में ना थोड़ा सा फर्क होता है। बहुत थोड़ा सा। उसने बेवकूफी की कि मैं जीत जाऊंगा, और वो मौत के मुंह में हम्म। चला गया। जी 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 जी। इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है ये कि जब ये खलीफाई के ऊपर इतना सारा युद्ध हुआ, मोहम्मद साहब ने जाने से पहले, जैसा कि उनके बाद में अबू बकर हुए, या तो उन्होंने कुछ ऐसी अपनी वो तो लिखी होगी जिसमें कि भाई ये खानदान बनेगा या फिर ये लोग बनेंगे। ये जो अबू बकर थे, अबू बकर के बनने का तो रीजन ये था क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसे की सप्लाई कहो या उनके जो इस पूरे कल्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प खदीजा के बाद में उन्होंने ही की है। ये इतिहास मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि आयशा से शादी करना और अबू बकर के साथ में रिश्ता निभाना, ये सब काम इसलिए हुए थे क्योंकि अबू बकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, बहुत पावरफुल थे। उनको अपने साथ में लेना जरूरी था क्योंकि खदीजा जा चुकी थी, उनका बिजनेस वगैरह सब कुछ जा चुका था। तो इसलिए अबू बकर ही बाद में खलीफा बनते। बट ये हसन और हुसैन जो कि उनकी फैमिली थी, उनका उनकी बेटी का ही सारा कुछ ये खानदान था, उनमें से बनने चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ था कि हसन हुसैन अली ये ही खलीफा बनेंगे, इनका पूरा खानदान इसको संभालेगा, या फिर आयशा का खानदान इसको संभालेगा? कुछ ऐसी विरासत लिखी गई थी? यार ये जब मोहम्मद मरा था ना, तो मोहम्मद ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था कि हम्म। ये वाला खलीफा बनेगा। मोहम्मद ने हम्म। बना दिया, मतलब मोहम्मद के बाद जो है वो अबू बकर बन गया। अब हाँ। अबू बकर के अगेंस्ट मैंने बताया था ना कि ये करबला की जो जंग है, ये बहुत इसके जो रियल रीजंस हैं, ये बहुत पीछे तक जाते हैं। हम्म। मोहम्मद के मरने के बाद जब अबू बकर खलीफा बन रहा है, तो अबू बकर के अगेंस्ट फातिमा, जी। जो मोहम्मद की बेटी थी, जी। वो ये चाहती थी कि ये मामला खानदान में रहे। वो हम्म। पहली बगावत फातिमा ने की थी अबू जी। बकर के अगेंस्ट। अली हम्म। उसके साथ था। जो हम्म। उमर और उस्मान थे, वो अबू बकर के साथ थे। अबू बकर के साथ थे। ठीक है। अबू जी। बकर ने हुक्म दिया कि जाओ इनको लेकर आओ, और इनको कहो कि मेरा जो है वो मेरी खिलाफत को कबूल करें। जी उमर जी जी। जाता है फातिमा के घर पे, हम्म। अली के गले में पट्टा डाल के हम्म। घसीट के ले आता है। हम्म। और फातिमा के पेट पे, फातिमा प्रेग्नेंट थी उस वक्त, फातिमा के पेट जी। पे उमर ने घूंसा मारा। उस हम्म। बेचारी का अबॉर्शन हो गया, और उस अबॉर्शन की वजह से, सॉरी, मिसकैरेज हो गया। और मिसकैरेज हो उस गया। मिसकैरेज की वजह से वो बीमार पड़ गई, और कुछ थोड़े जी। अरसे बाद ही मर गई। और जब हम्म। मरने लगी, तो उसने अली को कहा था कि मुझे इतनी नफरत है इन लोगों से, कि मैं नहीं, हम्म। इन लोगों से मुराद अबू बकर, उस्मान और उमर, इन हम्म। लोगों से मुझे इतनी नफरत है कि मैं हम्म। नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे भी ये शिरकत करें और मेरी कब्र पर कभी आए। तो अली हम्म। ने क्या किया कि रात के अंधेरे में फातिमा हम्म। की कब्र बनाई, और हम्म। 3 अलग अलग कब्रें बना दी।
हम्म। आज तक मुसलमानों को फातिमा की असल कब्र का ही नहीं पता। नहीं ये पता है। वो उस मोहम्मद की बेटी, जिस हम्म। मोहम्मद के लिए अल्लाह ने पूरी पूरी कायनात को बनाया, उसकी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है जी और जी अल्लाह जी। कुछ भी नहीं कर रहा। कर भी नहीं पा रहे हैं।